Hey guys, welcome to vlog. After a long period of time, I am looking homeless right now, I know, but I'm here to give you some updates. So the scene is कि आप लोगों को vlog देखना पसंद है, you know, but vlog में ऐसा होता है अक्सर कि जब मैं रूटीन लाइफ में होती हूँ तो आई थिंक कि क्या ही व्लॉग करूँ, बिकॉज डेली के बोरिंग काम होते हैं, उठो खाओ पियो शावर करो ये करो काम करो एंड दैट्स इट. कुछ इंटरेस्टिंग होता है तब मैं भूल जाती हूँ एंड कहीं घूमने जाती हूँ तो आई एम सो इन दैट प्रोसेस कि मैं उसमें रह जाता है. तो अब लाइक बहुत ही टाइम से धवल भी बोल रहा था कि तू कुछ व्लॉग नहीं करे, कुछ नहीं करेगा, तो आई थॉट दिस टाइम लेट्स डू इट. तो द सीन इज़ कि मेरी सिस्टर के घर पे उसके ब्रदर इन लॉ की शादी है, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं 3-4 डेज़ के लिए एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी लेके जाती हूँ एंड वहाँ का वेडिंग वगैरह कल्चर वगैरह दिखाती हूँ. बहुत ही मज़ा आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड ये है आई थिंक आज मंडे है, येस. तो मैं सुबह उठ के मेरे जो काम थे, ये स्टिचिंग विचिंग, मुझे फिटिंग वगैरह कराना था, ऑल्टर वगैरह, वो करा के आई हूँ. थोड़ी शॉपिंग करनी थी, परफ्यूम्स वगैरह लेने थे, वो सब कुछ लेके आई हूँ. स्टिल थोड़ा सामान बाकी है, मुझे बैंगल्स वगैरह खरीदने हैं, झुमका वगैरह, वो मैं शाम को ख़त्म करूँगी. अभी दोपहर हो गई है, मैंने लंच कर लिया है, शावर इज़ बाकी, इसलिए मैं ऐसे होमलेस लग रही हूँ. तो द थिंग इज़ मैंने अपना जो पार्लर का काम था, आईब्रोज़ एंड वैक्सिंग वगैरह करवा दिए. मैं और कुछ नहीं करवाती हूँ वैसे पार्लर में, लाइक फेशियल वगैरह जो मैं वो अभी खुद ही घर पे करने वाली हूँ. तो वो सब की भी तैयारी हो चुकी है. तो क्या अपडेट देना था. ओके, सो एनीवेज वी विल कंटिन्यू दिस व्लॉग. मतलब मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये पूरा व्लॉग, ये वेडिंग सीरीज़ बनाऊँ और आपको दिखाऊँ, एज आई एम एक्साइटेड दिस टाइम. एंड नाउ राइट नाउ मैं अपना फेस पे कर्ड का मसाज करूँगी, उससे जो क्लींजिंग हो जाएगा बहुत ही अच्छे से एंड स्किन ग्लोइंग हो जाएगी. उसके बाद मैं लगाऊँगी अपना फेस मास्क जो मैं रेगुलर बना के लगाती हूँ. वो होगा बेसन, हल्दी, हनी एंड उसका मिक्सचर होगा दही का, और वो उससे अपने 10 to 15 मिनट्स के लिए लगाऊंगी. इसके बाद आइस क्यूब रब्स करूँगी एंड दैट इज़ इट. हमारा फेशियल घर पे ही हम लोग करने वाले हैं. उसके बाद मैं शावर लूँगी एंड यस वी हैव टू डू द पैकिंग वाला थिंग. तो उसके बाद मैं पैकिंग करूँगी, जो भी बचा कुछ सामान है वैसे ऑलमोस्ट डन, बट स्टिल थोड़ा बहुत बाकी है जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, और कुछ जो ज्वेलरीज लाई हूँ वो सब कुछ रख देती हूँ. सो या आई एम सुपर एक्साइटेड, और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाली है. वहाँ पे मेरी नीज़ भी होगी, उसके साथ बहुत मज़ा आई है, वो बड़ी हो चुकी है. एंड शादी के बाद इट्स लाइक बहुत टाइम के बाद, शादी के बाद 2 साल के बाद मेरी सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ. वैसे मैं रेगुलर जाती थी, शादी से पहले 1 वीक रह के आती थी या तो 2 डेज़, मज़ा आती थी. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वहाँ जा रही हूँ तो बहुत ही मज़ा आने वाली है. सो या लेट्स गो, शादी की तैयारियाँ करते हैं. वैसे बहुत ही देसी मैंने ये घर का दही लिया है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप घर का दही मसाज करो. आई विल पुट यू समवेयर. दैट्स व्हाई डोंट ब्लॉग. पीछे का मैस डोंट माइंड. मैं स्टैंड लेके आई हूँ व्लॉगिंग के लिए, बट स्टिल आई एम लेजी. ओके, आई थिंक दिस इज़ ओके. तो हम अब क्या करने वाले हैं, ये जो कर्ड है उसे मैंने फेस अपना क्लीन कर लिया पानी से, और नाउ मसाज टाइम. पसेड़ा मत देखो. सो दिस इज़ द रियलिटी. मैं इसी तरह से मसाज करती हूँ. तो मैं ये कर्ड वाले को 10 to 15 मिनट्स, नो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट्स तक अच्छे से मसाज करूँगी, ताकि जो भी डर्ट वगैरह, बिकॉज मैंने 2 दिन पहले घर की सफाई की थी तो स्किन बहुत ही डस्ट वाली हो गई है, डर्ट वाली हो गई है. तो मैं ये कर्ड से अच्छे से मसाज करूँगी 5 मिनट्स के लिए. उसके बाद मैं जो अपना हल्दी वाला पैक है वो लगाऊंगी. सो मिलते हैं आफ्टर दिस. ओके गाइज, सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड कर्ड मसाज कर लिया है. तो यू कैन सी द डिफरेंस, लाइक बहुत ही अच्छी स्किन होगी है, ग्लोइंग एंड मस्त मस्त. सो मैं एक्सफोलिएशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने 2 डेज़ पहले ही किया था, तो मैं नहीं कर रही हूँ. बट अगर आप चाहते हो एक्सफोलिएशन करना तो आप कर्ड में ही चावल का आटा, मतलब राइस फ्लोर डाल के उसमें अच्छे से आप एक्सफोलिएट कर सकते हो. उसके बाद मास्क लगा दो, और या माई स्किन इज़ फीलिंग सो फ्रेश, और कोई फेशियल की भी मुझे ज़रूरत नहीं है. गोइंग टू गेट ग्लो. सो अब हम लोग लगाने वाले हैं अपने फेस पे फेस पैक, जो मैंने फ्रिज में रख के आई हूँ. थोड़ा सा ठंडा हो जाए गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगेगा फेस पे ठंडा ठंडा, तो मैं वो लेके आती हूँ. ओके गाइस, सो ये मेरा जो फेस पैक मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, बस 5 मिनट्स पहले ही मैंने बनाया, मतलब जब कर्ड लगा रही थी तभी मैंने ये बना के फ्रीज़र में छोड़ दिया था ताकि अच्छे से चिल हो जाए. सो दिस इज़ माई
बेसिक वर्जन। वैसे वीडियोस में हम लोग बहुत ही एस्थेटिक वे में दिखाते हैं, जो स्किन केयर दिखाते हैं। दिस इज़ द ओरिजिनलिटी। और कुछ वीडियोस में मैंने देखा है बहुत ही मस्त ऐसे वुडन के स्पून, वुडन के बाउल वगैरह होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। बट रियलिटी इज़ दिस, देसी तरीके से इसी तरह से लगाते हैं। नो वन टेक फैंसी बॉल्स एंड ऑल, तो ठीक है, नो फैंसी क्लोथ्स ऑल्सो। तो हम लोग अब अच्छे से पूरे फेस पे से, ओ वाह वाह वाह, इट्स सो चिल, वाह। तो मैं इसे लगा दूंगी एंड इसके बाद मेरा प्रोसेस होगा, आइज़ को रब करूँगी। वैसे एज आई टोल्ड यू, मैंने एक्सफोलिएशन 2 डेज पहले ही किया है, तो वो पार्ट मैं स्किप कर रही हूँ। अदरवाइज अगर पूरा फेशियल करती हूँ नेचुरल घर वाला, तो आई डू दिस, वाओ सुकून। और मैं अभी धूप में इतना घूम रही हूँ कि मेरी स्किन टैन हो चुकी है, तो बहुत ही ज़रूरी है ये वाला पैक। अब ये पैक लगाने के बाद मुझे थोड़ा, ज़्यादा बोलते नहीं अब, ओके ओके, समय बहुत बन चुकी है। मैंने अपना फेस पैक लगा दिया एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली, चिल चिल गर्मी में। सो फेस पैक इज डन। अब ये हम सूखने देंगे एंड 10 to 15 मिनट्स के बाद, वेन अगर आपका ये सूख रहा हो तो मेक श्योर आप फैन वगैरह ना चालू करें, नेचुरली इसे कूल डाउन होने दे, सेट होने दे, ड्राई होने दे, जो भी आप बोलते हो। तो ये करने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, हाँ मुझे एडिटिंग करनी है एंड पोस्ट करना है, तो मैं वो कर दूँगी जब तक ये सूख रहा है। आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो इसके बाद मैं एडिटिंग कर दूँगी जब तक ये सूख रहा है। ये सूखने के बाद आई विल वॉश इट ऑफ एंड आइज़ का जो मुझे फेशियल मतलब जो आइज़ क्यूब रब्स करने हैं वो मैं कर दूँगी एंड उसके बाद आई विल टेक शावर मोस्ट प्रॉबेबली। सो लेट्स मीट यू लेटर। सो गाइज़, ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, थोड़ा इतना सा बाकी है एंड ऑलमोस्ट डन। और इतने में मैंने जो एडिटिंग का काम, अपलोडिंग का करना था वो कर दिया है। एंड इफ़ यू गाइज़ डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो फॉलो मी, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। सो आई कैंट इवन टॉक। ये वॉश करके आती हूँ अब मैं। आई थॉट कि मैं पहले शावर कर लूँ, बट राइट नाउ मैं सिर्फ इसे वॉश कर दूँगी एंड आइस क्यूब रब करने वाली हूँ। उसके बाद मुझे ये जो पैकिंग करनी है वो मैं क्लियर कर दूँगी। एंड फाइनल लास्ट में मैं नहाने जाऊँगी ताकि रिलैक्स फील हो, बिकॉज नहाने के बाद अगेन काम करना इज़ लाइक हेक्टिक हो जाएगा। तो आई एम थिंकिंग मैं इसे पानी से नॉर्मली वॉश कर देती हूँ बेसिन में, देन आइस क्यूब रब करती हूँ, उसके बाद ही काम ख़त्म करती हूँ एंड देन लास्ट में शावर लूँगी। उसके बाद अगेन मुझे बाजार जाना है, तो या दैट्स द प्लान, लेट्स वॉश इट। ओके गाइज, सो आई हैव वॉश्ड माई फेस और यू कैन लुक एट द ग्लो। भले इसके 1-2 दिन लगेंगे अच्छा ग्लो आने में, बट पता नहीं मुझे ये घर पे करना क्यों पसंद है फेशियल, बिकॉज दे यूज़ अ लॉट ऑफ केमिकल सैलून वगैरह में, पार्लर्स वगैरह में। तो मैं ये घर पे ही करती हूँ फेशियल वाला, कभी भी कुछ भी ऐसे इवेंट्स में जाना होता है। फिलहाल अभी मेरे पास टाइम है तो मैं स्पेंड कर पा रही हूँ इतना टाइम अपने आप पे, वरना मैं ऐसे ही चली जाती हूँ जैसे होती। तो नाउ मैंने ये आइस क्यूब ले लिया, अब मैं वो रब करूँगी ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से नेचुरल ग्लो आएगा हल्का सा। और देर आर लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स बिकॉज स्लिप साइकिल अभी ख़राब हो चुका है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। सो अब मैं इसे आइस क्यूब को अपने फेस पे रब करूँगी एंड नेवर एवर, मतलब डायरेक्टली कभी भी आइस क्यूब को रब नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू। ये मैं बहुत ऑफन करती हूँ, ऑफन मतलब कि वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो ये आइस क्यूब रब करने के बाद व्हाट आई हैव टू डू, आई गेट कन्फ्यूज समटाइम। ओके, तो ये आइस क्यूब रब करने के बाद आई एम थिंकिंग कि मैं ये जो बैकिंग का काम बचा है वो फिनिश आउट कर दूँ एंड उसके बाद आई टेक शावर एंड देन शावर करने के बाद मुझे थोड़े से हेयर ट्रिम करने हैं बिकॉज बहुत रफ हो चुके हैं। तो आई एम थिंकिंग कि मैं ये सब कुछ ख़त्म कर लूँ एंड टुमारो अर्ली वी हैव टू लिव। सो या, तो इस तरह आप घर पे फेशियल कर सकते हो, वेरी वेरी क्विक वे, और बहुत ही अच्छा सा ग्लो आता है नेचुरल सा। तो बेस्ट थिंग टू डू। बाय गाइज, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द रिजल्ट एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है ये आइज़
फेशियल करने के बाद। एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ ग्लोइंग। आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश हो गई। एंड समर में दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट होम। तो इफ़ यू आर वर्किंग वूमेन या कुछ भी, तो यू कैन ट्राई दिस होल प्रोसेस। इससे आपकी स्किन बहुत ही बेटर हो जाएगी। लाइक फेशियल से भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। सो या मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ नाउ। अब मैं पैकिंग करूँगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो वन थिंग, सॉरी। तो ये है ना, लेपा की कैंडल है। ये जस्ट मैंने रूम में रखी है, बट इसे ना जलाने से भी इसकी पूरे रूम में, जब अपना रूम बंद करती हूँ या मैं रूम में एंटर करती हूँ, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है। तो ये पूरा सेट ऑफ 6 था। बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी कैंडल है। मैंने जस्ट यहाँ पे इसे ऐसे ही रखी है अपने ड्रेसिंग उस पर, तो भी बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। जैसे मैं रूम में एंटर करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, बहुत अच्छा फ्रेगरेंस, मतलब जलाना भी नहीं पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी है। तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। एनीवेज नाउ इट्स टाइम टू डू आवर पैकिंग एंड आई एम लविंग द ग्लो। सो इस तरीके से मैंने सारे पैकेट्स में डाल के रखे हैं क्लोथ्स। जस्ट आई हैव टू पुट इस सब के जो भी ब्लाउजेज जो मैंने अभी ऑल्टर करवाई है, स्टिल मुझे ब्लाउज लूज पड़ रही है, बट आई विल डू समथिंग, मतलब सेफ्टी पिन वगैरह आई विल डू एडजस्टमेंट। और ये सारे मेरे न्यू क्लोथ्स ही है, मैंने एक भी बार नहीं पहने, बिकॉज मैंने किसी और शादी के लिए थे जो मैं पहन नहीं पाई थी, तो उसे कुछ अधूरा रह गया था। तो राइट नाउ आई थॉट कि लेट्स जस्ट वेयर इट। आई नो बहुत ओवर हो जाएगा, बट स्टिल। एंड नाउ आई एम गोना पैक एवरीथिंग। वैसे मैंने कल ही ऑलमोस्ट सब कुछ निकाल लिया था, आज जस्ट पैकिंग करनी है। सो लेट्स डू इट। गाइस मैंने इस तरीके से कुछ पैकिंग किया है। इसमें मेरे सारे लिपस्टिक्स, फाउंडेशन वगैरह है, कंसीलर वगैरह। मैं वैसे ज़्यादा मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बट स्टिल मैंने ले लिया है। एंड इसमें मेरे सारे आई थिंक आई लाइनर्स वगैरह है। येस, आई लाइनर, ब्रशेस वगैरह, लिप लाइनर वगैरह। एंड इसमें मैंने रखे हैं परफ्यूम्स रखे हैं, छोटे छोटे परफ्यूम के बॉटल्स लिए मैंने, बिकॉज समर है तो वी ऑब्वियसली नीड। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे से बॉटल्स ले लिए परफ्यूम के 2-3। एंड आज भी मैं लेके आई हूँ, वो भी लेके जाऊँगी। एंड इसमें मेरा पूरा स्किन केयर का है, फेस वॉश एंड एवरीथिंग इनटू दिस। एंड दैट्स हाउ आई एम पैकिंग माय स्किन केयर एंड मेकअप। लेट्स पुट दिस इनटू द बैग। बैग में ये सीन है, मैंने पूरा सेट करके बनाया इसका, लाइक दुपट्टा वगैरह सब कुछ इसमें है। मेरे जो भी फंक्शन के सारे आउटफिट है, एज यू कैन सी येलो इज़ फॉर हल्दी ऑब्वियसली। एंड इसमें मैंने शेन की बैग है जिपलॉक, उसमें मैंने रखे अपने इनर वेयर। ये मेरा नाइट सूट है, ये रैंडम एक सूट है। एंड दिस इज़ माई कॉर्ड सेट फॉर नाइट सूट। एंड ये थोड़ी ज्वेलरीज है। सो दैट्स इट, दैट्स हाउ अवर बैग लुक्स। नाउ लेट्स पैक इट प्रॉपरली। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैंने फ़ैन चालू कर दिया गाइस। बट ये मैं बताना भूल गई, ये लटकन लेके आई थी मैं, और ये वाला जो है ना वो इसका है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इससे अच्छे से वो लटकन जो है इसके लहंगे में डाल दूँ, ताकि ज़्यादा प्रिटी लगेगा। सो या लेट्स डू दैट।